रियल एस्टेट सेक्टर ने कोरोना के बाद जोरदार छलांग लगाई है। बीते 2 साल में तो घरों की बिक्री और कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। ऐसे में एंड यूजर्स और निवेशकों के मन में लगातार ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर घरों के दाम में आगे किस तरह का ट्रेंड देखा जाएगा। इसका जवाब काफी हद तक इंडिया रेटिंग्स के 2024-25 के आउटलुक से मिल सकता है। इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में जहां बिक्री 25% तक उछल गई थी, वहीं इस साल ये 8 से 10% बढ़ने का अनुमान है। इसी तरह कीमतों में 2023-24 के 22% के मुकाबले 2024 से 25 के दरमियान महज 5% इजाफे का अनुमान है। इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक सप्लाई में इजाफा होने से अब प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में भी बीते साल जैसी तेजी आना मुश्किल है। FY24 के पहले 9 महीनों में ये देखा गया है कि प्राइसेस कुछ 20% से बढ़े हैं। FY25 में ये अनुमान है कि ये ग्रोथ भी मॉडरेट होगी और प्राइसेस ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। अनुमान यही है कि कुछ 5 से 6% की बढ़ोतरी देखी जाएगी प्राइसेस में। 5 साल के उच्चतम स्तर पर इन्वेंट्री के पहुंचने से अगर लग्जरी सेगमेंट पर दबाव बढ़ रहा है, तो फिर रियल एस्टेट की रफ्तार के इंजन मिड और अपर मिड इनकम सेगमेंट इसको इस साल भी भरपूर मदद दे सकते हैं। बीते साल घरों की कुल बिक्री में मिड इनकम सेगमेंट की हिस्सेदारी 30% और अपर मिड इनकम सेगमेंट की 28% थी। इसी के साथ अब ग्रोथ की कमान टीयर 2 और 3 शहर अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से सरकार ने इन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, उससे यहाँ पर डिमांड बढ़ने का भरोसा है। इन शहरों में हाईवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रोज और डिजिटाइजेशन का दायरा बढ़ने से घरों की डिमांड बढ़ने लगी है। यही वजह है कि बाहरी MMR सूरत, बड़ोदरा, जयपुर, नासिक, चंडीगढ़ और भोपाल जैसे शहर बिक्री में 60% तक हिस्सेदारी निभा रहे हैं। इन शहरों में रियल एस्टेट सेक्टर 2021-23 के दौरान 14% CAGR से बढ़ा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल छोटे शहरों में ही ग्रोथ का दम देखने को मिलेगा। एनारॉक की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 2023-24 में देश भर में जमीनों के सौदों में 14% का इजाफा हुआ है, लेकिन जमीन के साइज के मामले में ये बढ़ोतरी 58% है, जो संकेत दे रही है कि अब डेवलपर्स छोटे शहरों का रुख कर रहे हैं। बीते साल हुए जमीन के कुल सौदों में दिल्ली NCR पहले नंबर पर रहा है। NCR में, स्पेशली नोएडा में बहुत अच्छी लैंड डील्स देखने को मिल रही हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप भी लोगों को प्राइस इंक्रीज का नजर आ रहा है। कंजम्पशन काफी बढ़ा है और हर एक एरिया में इनकी डिमांड बढ़ी है, तो डिमांड सप्लाई गैप होने से NCR में बहुत अच्छी डिमांड आ रही है, रेट करेक्शन भी हो रहे हैं और ओवरऑल रियल एस्टेट में बहुत तेजी देखने को मिल रही है। FDI जो है रियल एस्टेट के अंदर बढ़ती जा रही है और ये 3-4 रीजन है जिसके कारण FY24 में 3000 एकड़ के करीब लैंड डील्स हुई है, जिसमें से मेरे ख्याल से 1000 या 1200 एकड़ जो है वो लैंड डील्स टॉप 7 शहरों में हुई हैं और बाकी लैंड डील्स बाकी शहरों में हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि छोटे शहरों के अंदर भी अब रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ रही है। इन 2 रिपोर्ट से ये तो साफ हो गया है कि रियल एस्टेट की रफ्तार कुछ कम गति से ही सही आगे भी जारी रहेगी और छोटे शहरों का इसे बढ़ाने में खास योगदान रहेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।